लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून बहुतांश लोकांचे हातचं काम केलं आहे, त्यामुळे नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे आणि अशातच सरकारने सर्वांना तांदूळ देण्यात यावेत अशी सूचना काढली. परंतु रेशनच्या मालात घोटाळा होत असल्याचा आरोप खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे आणि यावेळी संसदेत यावर आवाज उठवणार असल्याचं म्हटलं आहे. ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अब औरंगाबाद जिले के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कौन सी तारीख से करते हैं, ये यहाँ के जितने भी अधिकारी है, ये अधिकारी के साथ बैठ के उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा ये तय करना बाकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो नया सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने निकाला है, उसके तहत अब हर तरह की दुकानों को सुबह 9 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक के लिए खोला जा सकता है। यानी कि 9 से 5 हर तरह की दुकान जो है अपना कारोबार आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस डाली गई है। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि जो राइट साइड की जो दुकानें हैं, अगर एक तरफ जितनी भी दुकानें हैं, अगर राइट साइड की अगर दुकानें जितनी भी है, तो एक दिन सिर्फ राइट साइड की दुकानें खुलेगी और दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेगी। जिस दिन राइट साइड की दुकानें खुलेगी तो यानी कि लेफ्ट साइड पूरी तरह से खाली रहेगा, वहां पर आपकी गाड़ियां पार्किंग की जा सकती है और जो सड़क का बीच का जो रास्ता रहेगा वो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखा है, दुकानदारों से ये कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए दुकानों के सामने मार्किंग कर ली जाए कि ग्राहक कितनी दूर के डिस्टेंस के ऊपर खड़े रहना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक अच्छा कदम है और सभी लोगों को इंतजार था, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस बात से परेशान थे कि हमारा कारोबार अब जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। तो इस नजरिए से ये सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करता हूं मैं कि लेकिन औरंगाबाद के अंदर चूंकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये कहा है कि 29 तारीख के दिन से ये लागू किया जा सकता है, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर किस तरह से नजरिया रखते हुए ये 29 तारीख से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा या 31 तारीख से किया जाएगा, ये यहाँ के जितने भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी है, पदाधिकारी है, उन लोगों के साथ बैठकर इसके बारे में फैसला लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक सर्कुलर राशन कार्ड के ताल्लुक से भी निकला है। राशन के ताल्लुक से मुझे पर्सनली इस बात की बड़ी खुशी है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे गरीब लोगों को, जिन्हें ये नहीं पता था कि मेरा अधिकार कितना है, राशन के ऊपर अगर मुझे अनाज मिलना है तो मुझे कितना अनाज मिलना चाहिए, कितने पैसे में मिलना चाहिए, दुकानदार ने मेरे को अनाज देते वक्त मुझे जरूरी है, कंपलसरी है कि मुझे उसने अपना रसीद देना चाहिए, कितने पैसे में वो अनाज दे रहा है उसकी रसीद बाज़ाब्ता मिलनी चाहिए और हर ग्राहक का ये राइट है। मुझे खुशी इस बात की है कि हमने इस दौरान, मैं जब भी लाइव पे आया हूं फेसबुक के ऊपर, मैंने लोगों को एक जागरूकता निर्माण करने का, एक अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किया हूं कि लोगों को अपना अधिकार, अपना हक समझना चाहिए कि आपको इतना अनाज आपके राशन कार्ड के ऊपर मिलना चाहिए, आपको फ्री का जो अनाज है वो फ्री का अनाज आपको इतना अनाज आपको सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। तो लोगों के अंदर एक जो जागरूकता आई, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है। ये एक अलग बात है कि बहुत सारे राशन की दुकान वालों ने मुझे काफी कुछ कहा है कि ये ग्राहकों को मैंने जो समझाने का काम किया है, वरना हो ये रहा था कि दुकानदार अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर रहा था। मैं एक बात सही मानों में अभी भी बताना चाहता हूं कि हर जिले के अंदर, और मैं तो समझता हूं कि हर देश में पूरी हर जगह के ऊपर ये चलता है कि राशन की दुकानों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम करता है और जो ये गरीबों का अनाज जो है ये ब्लैक में मार्केट के अंदर बेचता है। इस दौरान हमने भी बहुत कुछ स्टडी किया है और चूंकि अब ये वक्त नहीं है कि हम इन मुद्दों को उठाए, लेकिन अगर ये सिस्टम अगर बेहतर नहीं हुआ तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं लोकसभा के आने वाले अधिवेशन के दौरान मैं ये मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा और जो जो लोग इसके अंदर शामिल है, और नेक्सस का मतलब ये है कि सिर्फ दुकानदार इसके अंदर शामिल है ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि इसमें कई अधिकारी लोग भी शामिल है, कई एजेंट लोग शामिल है। दुकान किसी एक के नाम के ऊपर है, चला कोई और रहा है, उसको कमीशन दे दिया जाता है। बल्कि यहाँ तक ये है कि इतना बड़ा नेक्सस है कि किस लेवल के ऊपर ये कहाँ कहाँ मैनेज किया जाता है, किसको कितना हफ्ता दिया जाता है,